ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। उस परम सत्ता को नमन करते हुए मैं श्रद्धेय स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी पूज्य दीदी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त गुरु सत्ता को प्रणाम निवेदित करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारी बहनें हैं जो कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और यहाँ पर कक्षा में उपस्थित हुई हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। तो आज की हमारी कक्षा है वेदों की शिक्षाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वेदों की शिक्षाएं। देखिए, कहा जाता है वेदों की ओर लौटो, लेकिन लौटना क्यों है? वेदों को पढ़ना क्यों है? यह हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि वेदों में है क्या। और वो पता करने के लिए क्या करना होगा? आप ही बताइए, क्या करना होगा? वेदों को पढ़ना होगा। जो वेदों की बात बताते हैं उन गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करना होगा। और सबसे बड़ा सौभाग्य है हम सभी का कि आज हम जहाँ बैठे हैं उन गुरुओं के जीवन में वेदों की शिक्षाएं पनप रही हैं। उनका जीवन वेदों की शिक्षाओं से भरा हुआ है और उसी से हम सभी भी क्या हो रहे हैं? संचालित हो रहे हैं। तो उनकी जो आज्ञाएं हैं वही कहाँ से आ रही हैं? हमें सीधे परमात्मा से मिल रही हैं, क्योंकि परमात्मा तो परम गुरु है और उसका बोध कराने वाला कौन होता है? हमारे गुरु। तो जो वेदों में कहा है वो उनके जीवन में है और उनका जीवन ही हमारे लिए क्या है? आदर्श है, अनुकरणीय है और श्रद्धेय, श्रद्धा के योग्य है। तो हम जब वेदों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सनातनी हिंदू कहे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो सनातन है। परमात्मा शाश्वत है, सदा से है और उसका ज्ञान भी कैसा है? फिर सदा से है। तो वेद कितने हैं? वेदों का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ? वेद को ही हम सबसे प्राचीन क्यों मानते हैं? वेदों को ही प्रामाणिक ग्रंथ क्यों माना जाता है? इस सब का हमें पता होना चाहिए। और हमें ही नहीं, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को पता होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कहा जाता है कि वेदों का ज्ञान हमें साक्षात परमात्मा से प्राप्त हुआ है। तो वेदों की वाणी किसकी वाणी है? परमात्मा की वाणी है। जैसे हम गीता के बारे में बात करते हैं कि गीता किसकी वाणी है? श्री कृष्ण की वाणी है, क्योंकि सबसे पहले गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उसको लिखा किसने है? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। तो एक परंपरा चली। ऐसे ही वेदों की रचना के लिए परमात्मा, साक्षात परमात्मा तो सर्वत्र है, एक शक्ति के रूप में, एक सामर्थ्य के रूप में, एक ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में हर समय हमारे मध्य में रहता है। लेकिन उसकी कौन सी वाणी है और वो कैसे धरती पर आई? तो कहा जाता है, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा, जब सृष्टि के आदि में 4 ऋषि हुए जिनका मन, वचन, कर्म अत्यंत पवित्र था, उनको ईश्वर ने प्रेरणा की। और वो ऋषि कौन है? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। परमात्मा की प्रेरणा ज्ञान के रूप में किनके मस्तिष्क में स्फुरित हुई है? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ठीक है, हमने जाना 4 वेद होते हैं और चारों वेदों की प्रेरणा के रूप में वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को मिला। ठीक है, सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला। अब इन वेदों में विषय क्या क्या हैं?
जब वेदों को कहा जाता है कि जितने भी संसार में कर्म हैं, महर्षि मनु कहते हैं सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, कि जितने भी कर्म हैं, जितने भी नाम हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं हम देखते हैं, वो जाति की, वर्ण की, कर्म की व्यवस्था हम जो देखते हैं, वो सबका आधार वेद है। वेदों में ही हमें उसका सूत्र रूप में संकेत मिलता है। जैसे हमने कहा ओम परमात्मा का नाम है, तो ओम का संकेत कहाँ से मिला? वेद कहता है ओम क्रतो स्मर, हे कर्म करता जीव तू ओम का स्मरण कर। ठीक है, तो वहां पर हमें एक संकेत मिला कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसका एक संबोधन होता है, वो नाम है। तो इसलिए सृष्टि में नामकरण की परंपरा चल रही है। हम कर्म की बात करते हैं, वेद कहता है माँ हिंसी, हिंसा मत करो। वेद कहता है सत्य बोलो। वेद कहता है दूसरों का सम्मान करो, परोपकार करो। तो ये क्या है? कर्म। वेद कहता है निष्काम भाव से कर्म करो। ये क्या है? कर्म। तो इसका संकेत हमें कहाँ मिल रहा है? वेदों में। अब हम व्यवस्थाओं की बात करें तो वेद ने कहा ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः, कि ब्राह्मण जो है वो इस समाज का मुख है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी। स्क्रीन पर एक इन्फॉर्मेशन है और बहुत से आप में से जानते भी होंगे कि वेद 4 हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा 4 ऋषि हैं जिनके अंदर वेदों का ज्ञान आया। वेदों के विषय हैं ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ऋग्वेद हमें ज्ञान बताता है, विद्या क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है। यजुर्वेद हमें कर्म सिखाता है, कर्म कैसे करना है। परोपकार का कर्म होगा तो कैसे होगा, अपनों के साथ, माता पिता के साथ बच्चे का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमें यजुर्वेद बताता है। यज्ञ कैसे करें, ये यजुर्वेद बताता है। क्यों करें, ये यजुर्वेद बताता है। तो कर्म का हमें संदेश कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से। सामवेद कहते हैं संगीत में उपासना होती है। जब आप कोई भी गीत गाते हैं, कोई भी आरती करते हैं, तो आप एक अलग भाव चेतना में चले जाते हैं ना। अध्यात्म में हमें डुबो देता है संगीत। तो कहते हैं संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है। तो जो सामवेद है वो संगीत का जनक है और इसीलिए उसको उपासना का वेद कहा जाता है। ईश्वर के समीप कैसे बैठा जाए, तो उसके मंत्रों में गान है। उस गान के साथ हम समाधिस्थ हो पाते हैं। तो इसलिए वेद का विषय क्या है? सामवेद का उपासना। अब अथर्ववेद का विषय क्या है? विज्ञान। विज्ञान एक्सपेरिमेंटल जोन, एक तरह से हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हम कैसे अपने आप को नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनसे दूर करें, उनका विधान, या फिर मैं कहूँ चारों वेदों का जो एक सार है वो अथर्ववेद है। तो वेदत्रयी भी कहा जाता है कि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को वेदत्रयी बोला जाता है। और इन तीनों के ही लगभग बहुत सारे मंत्र जिसमें हैं वो किसमें है? अथर्ववेद में है। तो इसलिए इसको विज्ञान का वेद कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं। तो वेदों में कोई आपसे पूछे वेदों में मंत्र हैं या श्लोक हैं? क्या है वेदों में? वेदों में मंत्र हैं। हमारे जो काव्य लिखे जाते हैं उनमें श्लोक होते हैं। ठीक है, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, उनमें क्या है? श्लोक हैं। गीता में श्लोक हैं। लेकिन वेदों के जो वाक्य हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मंत्र। क्योंकि कहते हैं उन वेदों के मंत्रों के मनन से हमारी सुरक्षा होती है। मननात् त्रायते इति मंत्रः। तो मंत्र जो हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए वेदों के जो वाक्य हैं उनको क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। अब मैं वापस लौटती हूँ, जो मैंने कहा था कि वेदों में व्यवस्थाएं हैं। जैसे ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।
तो कहा कि ब्राह्मण मुख है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या होता है आप सभी जानते हैं। जाति पर मत जाइएगा, यहाँ पर कर्म की बात हो रही है, क्योंकि वेद ने कोई जातियां नहीं बांटी, उसने सारे वर्ण, सारे समुदाय को 4 भागों में बांट दिया। कहा कि ब्राह्मण क्या काम करेगा, पठन पाठन का। तो पठन पाठन के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, मुख की। इसलिए ब्राह्मण हम हर रोज घर में भी होते हैं, जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हम अपने जीवन में भी, हर जीवन में हर कोई ब्राह्मण है जब वो पढ़ने के लिए विद्यालय में जा रहा होता है। तो आप सभी ब्राह्मण हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा हम सभी ने पाई है। माता प्रथम गुरु होती है, माता ने हमें सिखाया है कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, मंत्र पाठ उसने हमें सिखाया है। तो हम भी क्या है, ब्राह्मण हैं। और हमारी माँ भी क्या है, ब्राह्मण है, क्योंकि उसने हमें सिखाया है। तो जो हमें शिक्षा दे, जो अध्ययन कराए, जो अध्यापन करे, वो कौन होता है, ब्राह्मण होता है। और कहा बाहु राजन्यः कृतः। बाहु कौन होते हैं, राजा, क्षत्रिय वर्ग। आप देखिए अपने परिवार में, आप देखिए एक पिता इस भूमिका को निभाता है कि नहीं निभाता, अपने बच्चों के लिए निभाता है। जब बच्चों पर कोई आंच आती है, कोई पड़ोसी छेड़ देता है, तो सुरक्षा के लिए कौन आता है, राजा आते हैं, सीधे पुलिस आती है, या माता पिता सुरक्षा करते हैं, करते हैं ना। तो जो रक्षा का कार्य करे, तो इसका मतलब हर अपने जीवन में क्षत्रिय भी हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, और वहीं जब हम समाज के लिए इस कार्य को धारण करते हैं, तो हम पद के रूप में क्षत्रिय माने जाते हैं। जैसे जो भी हमारे, आप देखेंगे हमारे सैनिक हैं, हमारे राजनेता हैं, जो हमारे राष्ट्र का संचालन करने वाला जो वर्ग है, वो क्षत्रिय वर्ग में आता है। तो हर परिवार में हर व्यक्ति जब इस रोल को निभाता है, तो वो भी क्षत्रिय होता है। फिर आगे कहा उरु तदस्य यद्वैश्य। हमारा पूरा शरीर किस पे टिका हुआ है, जंघाओं पे। ऊपर का सारा धड़ है, नीचे जंघाएं ना हो तो क्या टिक पाएगा, नहीं। तो वैश्य किसका प्रतिनिधित्व करता है, आर्थिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम कौन करता है, वैश्य करता है। जो धनाढ्य वर्ग है वो वैश्य कहा जाता है, जो बिजनेस करता है वो वैश्य कहा जाता है। तो अब आप देखिए, क्या ब्राह्मण बिजनेस नहीं करते हैं, जो जातिगत ब्राह्मण है, करते हैं ना। लेकिन जो एक बिजनेस परिवार में पैदा होता है, क्या वो प्रोफेसर नहीं बनता, बनता है। तो आप किसको वरीयता देंगे, कर्म व्यवस्था को या जाति व्यवस्था को, कर्म व्यवस्था को, क्योंकि हम वेद के अनुयायी हैं। वेद जो कहता है हमारे लिए वही प्रामाणिक है। अपने जातिगत एजेंडा को सुरक्षित रखने के लिए कोई कुछ भी कहे और हम उसको मान के बैठ जाएं और उसी हीन भावना से ग्रसित रहें कि मैं तो वैश्य परिवार में पैदा हो गया, मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ, तो ये चीज़ें हमें पतन की ओर लेकर के जाती हैं। तो हमें किस पर विश्वास करना है, वेदों की वाणी पे। महर्षि मनुस्मृति आपने सुनी होगी, कहते हैं कि वो आचार संहिता है हम मनुष्यों के लिए, हम मनु की संतानें कही जाती हैं, है ना। तो जो मनु ने कहा वो हमारे लिए प्रामाणिक है। मनु कहता है धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही, कि जो धर्म को जानना चाहता है, धर्म क्या है, हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता ही तो धर्म हुआ ना। अब उस धर्म के दायरे में आप सब कुछ ले आओ, सत्य बोलना, किसी की हिंसा न करना, यम नियम आपने पढ़े होंगे, वो सब हमें मनुष्य बनाने के लिए हैं। तो कहते हैं कि मनुष्यता को यदि किसी को जानना हो तो उसको वेदों को प्रमाण मानना ही होगा। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। श्रुति वेद का एक पर्याय है, एक सिनोनिम है, एक पर्यायवाची है। तो धर्म को जानने के लिए वेद को पढ़ना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, उत्तम बुद्धि मिली है, तो हमारा कर्म ये तो होना ही चाहिए ना कि हम ये जान सके हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसलिए वेदों की ओर लौटना ही पड़ेगा, वेदों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब एक पिता या माता अपने बच्चों के लिए धन कमा करके लाती है,
तो आप उसको क्या कहेंगे? वो क्या होती है? वैश्य होती है। ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण होते हुए भी वो वैश्य का काम कर रही है, यदि वो प्रोफेसर बनकर के धन कमा के ला रही है तो। इसलिए हम सभी ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और वैश्य भी हैं। अब आगे आता है शूद्र। समाज में भले ही इसको हीन भावना से देख लें, लेकिन वेद ने इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया है। शूद्र का अर्थ जानते हो क्या है? शु द्रवती। शु का अर्थ होता है शीघ्र, द्रवती मतलब दौड़ता है। तो कहा पदभ्याम शूद्रो अजायत। बिना पैरों के आप संगठन का काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक ऐसे ही हर घर में यदि किसी व्यक्ति के पैर कट जाएं तो क्या वो दौड़ पाता है? नहीं ना। तो कहते हैं पैरों पर पूरा समाज टिका हुआ है, ये पूरा शरीर पैरों पे टिका हुआ है। समाज में हम कितने उत्पादक हो सकते हैं उसका पता चलता है हमारे पैरों से। जब हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं तो हम एक सेवक होते हैं ना। सेवा के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है ना, कभी हॉस्पिटल में जाना है, कभी उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें जुटाने के लिए इधर उधर जाना है। उनको छोड़िए, बच्चों के लिए माँ रात भर जगती है, उसको आप क्या नाम देंगी? वो ब्राह्मण का काम कर रही है, पढ़ा रही है, या वो धन कमा रही है उस समय, या फिर वो रक्षा, हाँ ठीक है क्षत्रिय भी मान सकते हो, बच्चे की रक्षा कर रही है, लेकिन वो उसकी सेवा भी कर रही है। वैसे तो सभी सेवा करते हैं, पढ़ाने वाला भी तो सेवा कर रहा है ना। वो ज्ञान नहीं देगा तो सब भिखारी बन के घूमेंगे। क्षत्रिय रक्षा नहीं करेगा तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब दुखी होंगे, कोई किसी से परेशान होगा, किसी को कहीं चोरी हो रही है, कहीं पे खून बह रहा है, रक्तपात हो रहा है। तो हर कोई जब समाज की दृष्टि से देखें तो पदों को देखना पड़ेगा, और पद हमारी योग्यता से निर्धारित होते हैं। जब हम अपने जीवन को देखें तो हमें अपने कर्म से देखना होगा कि हम किस समय किस भूमिका में हैं। हम हर दिन हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते हैं। हम अपने पूरे जीवन में तो होते ही हैं। बाल्यकाल में जब तक अध्ययन करते हैं ब्राह्मण होते हैं, जब विवाह हो जाता है, घर की जिम्मेदारियां आती हैं तो क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं। जब अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं तो शूद्र भी होते हैं। तो इसलिए हम सब हैं, और वेद ने यही कहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, और इससे संबंधित जो भी नकारात्मकता है उसको अपने दिमाग से निकाल देना है, और यदि कोई इससे ग्रसित है तो उसको भी बाहर निकाल के ले आना है। क्योंकि हमारा काम क्या है? लोगों को ऊपर उठाना, जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। योग क्या सिखाता है? जोड़ना। जब हम अपने शरीर के अंगों को जोड़ते हैं तो आसन हो जाता है। जब हम श्वासों को अपने फेफड़ों तक, डायफ्राम तक लेकर के जाते हैं, जोड़ते हैं उससे, तो प्राणायाम हो जाता है। जब हम लोगों को आपस में जोड़ते हैं तो संगठन हो जाता है। यही वेद सिखाता है, यही परमात्मा सिखाता है। तो इस तरह से 4 वेद, 4 ऋषि, चारों वेदों के अपने अपने विषय और उनके उपवेद भी हैं। वेद गूढ़ हैं, उनको समझाने के लिए उपवेदों की रचना हुई। तो हर वेद का अपना उपवेद है। ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सभी वेदों को मानने वाले हैं। आप में से कोई ऐसा है जो वेदों पर विश्वास नहीं करता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ, समय नहीं तो फिर अगले जन्म में, जो सत्य है वो कभी भी छिप नहीं सकता, और हम उससे कभी छिप कर रह भी नहीं सकते। कभी ना कभी जीवन में ऐसा प्रकाश होगा कि हम सत्य से जुड़ेंगे। वो कब होगा? कहते हैं कि शतपंथा, 100 मार्ग हैं, एक सीधा भी है, कुछ टेढ़े मेढ़े भी हैं, कुछ तो गलियों से निकल के आएंगे, तरह तरह के लोगों को देखेंगे, उनकी विचारधाराओं में उलझेंगे। कुछ साक्षात ऐसे गुरु से जुड़ेंगे, जैसे साक्षात 4 ऋषि परमात्मा से जुड़े और वेदों का ज्ञान हम सभी के लिए दिया। तो साक्षात ऐसे गुरु से या ऐसे संस्था से जुड़ेंगे कि उन्हें जो सत्य है वो डायरेक्ट मिलेगा। वो यूं ही नहीं होगा, उसके पीछे भी हमारा पुरुषार्थ, हमारी जो एक वैयक्तिक समझ है, हमारी जो एक कीन डिज़ायर है सत्य को जानने की, वो हमें वहाँ तक पहुँचाएगी, और उसमें सहायता करेगा परमात्मा। बिना परमात्मा की सहायता के कुछ भी नहीं होता।
ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उपनिषद कहते हैं कि कितना भी आप सत्संग सुन लीजिए, कितना भी आप वेदों को पढ़ लीजिए, कितना भी आप भटक लीजिए, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए परमात्मा ने जो कहा और परमात्मा की वाणी को स्पष्ट जिन ऋषियों ने हम तक करके पहुंचाया है, उनके प्रति हम प्रमाण की बुद्धि रखते हैं, हम उनको प्रमाण मानते हैं। ठीक है, बाकी कोई कुछ भी कहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्या मानता हूँ वो मेरे जीवन को पवित्र करेगा। गलत होगा तो उलझा रहूंगा, सही होगा तो सुलझा रहूंगा और औरों को भी उलझन से बाहर निकाल पाऊंगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है और अर्थवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ये हमारे जो भी बालक वर्ग है हमारे परिवारों में, उनको भी पता होना चाहिए। बच्चों को स्टार्स के नेम पता होते हैं, उनकी मूवीज पता होती हैं, कब रिलीज हुई थी ये सन भी पता होते हैं, लेकिन हमारे वेदों में मंत्रों की संख्या कितनी है ये नहीं पता होता है। तो उनको बताइए, उनको समझाइए। तो ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र हैं, यजुर्वेद में लगभग 2,000, सामवेद में भी लगभग 2,000 और अथर्ववेद में भी लगभग 6,000। तो कुल मिलाकर के कोई आपसे प्रश्न करे कि चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, तो आप कितने बताएंगे? 20,000। ठीक है, जिसमें से सबसे अधिक मंत्र कौन से वेद में हैं? कितने? 10,000। फिर सेकंड नंबर पे अथर्ववेद में लगभग 6,000, 5977 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं और यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। तो इनको आप याद कीजिएगा। अब आप कहेंगे ये कहाँ काम आएगा? मैं सनातनी हूँ, उसके लिए मुझे अब तक पता होना चाहिए था। मेरे जीवन का कल्याण करने के काम आएगा, औरों को बताने के काम आएगा। सबको पता होता है, जो बाइबल को मानते हैं उसकी एक एक बात का पता होता है, जो कुरान को मानते हैं उनको उसको एक एक आयत का पता होता है। हम वेदों को मानने वाले हैं, हमें वेदों के नाम भी ना पता हो तो इससे बुरा क्या हो सकता है। इसलिए कोई भी शिक्षा, कोई भी सत्र ये मत सोचिएगा कि हमारे कहाँ काम आएगा, कब काम आएगा वो आपको नहीं पता, लेकिन वो जरूर आएगा। आज नहीं कल आएगा और हो सकता है विद इन सेकेंड्स भी आ जाए। यहाँ से हम उठे और आगे हमें किसी ने हमसे प्रश्न कर लिया, भाई तुम हिंदू धर्म को मानने वाले हो, कितने वेद हैं, वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। सीधी सी बात है कि जब हम सीखते हैं तभी हम कुछ समझ पाते हैं और उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, जो कि आप अभी दे रहे हैं। तो आप सभी धन्यवादी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आप अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं और एक बड़े दायित्व को संभाल रहे हैं। अब वेद हम डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो हम नहीं पढ़ सकते, तो वेदों के वेदांग भी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्ले कर दीजिएगा। 6 वेदांग। तो वेदांग अर्थात वेदों का अंग, जैसे आंख नाक कान क्या है? शरीरांग, शरीर के अंग हैं। ऐसे ही वेदों के भी अंग हैं। तो जैसे हमारे अंगों से इस शरीर से कार्य करना सुगम हो जाता है ना, हाथ से खाना खा पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं, पैरों से चल पाते हैं, तो कुल मिलाकर के हमारे देह का सामर्थ्य किस में छिपा हुआ है? शरीर के अंगों में। शरीर तभी है जब ये अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही वेदों में गहरा ज्ञान है, सब बताते हैं, लेकिन वेदों को पढ़ने के लिए उसके अंगों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जब तक हाथ को ऊपर उठना नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता तब तक वो चल भी पाता है नहीं कह सकते ना, उसके पैर होने का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जब तक हम वेदों के अंगों को नहीं समझेंगे तो वेदों में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, हम
नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो वेदांग हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो हमें तो क्या है, उनकी शिक्षाएं भाष्यों के रूप में मिल जाती हैं। हम किसी सत्संग में जाते हैं तो वेदों को पढ़ने वाले गुरुओं से वो बातें सुनने को मिल जाती है। हमारा काम बहुत सरल है, हमें तो सिर्फ जो वो कह रहे हैं उसको जीवन में उतारना है। पूरे वेदों के लिए हम वेदांग तो नहीं पढ़ने जा रहे हैं ना, कितना सरल हो गया ना हमारे लिए, लेकिन हम क्या उसको भी कर पाते हैं? बहुत बोरिंग लगता है ना कक्षाओं में बैठना, बोरिंग लग रहा है आपको? ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी उन्नति की बात सोचते हैं ना, तो सबसे पहला पायदान होता है विद्या, और विद्या के लिए समय देना पड़ता है, ये आप सब जानते हैं। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, वो ना बैठें तो नाराजगी होती है ना उनसे, पढ़ता नहीं है, समय नहीं देता, खेलने का मन करता रहता है। ठीक ऐसी स्थिति अभी हम उस रोल में हैं, है ना? तो बस वही मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं या किसी को पढ़ा रहा हूं, आप ये मान करके हर चीज को सुनिए कि वही बात आपको किसी और को समझानी है। फिर देखना खुद ही आप कनेक्ट हो जाएंगे। मत सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपको नेक्स्ट सेशन लेना है इसी विषय पे, फिर सब समझ में आएगा। क्योंकि जब मन जुड़ता है तभी साक्षात्कार होता है ना ज्ञान का। आंखें भले ही यहाँ देख रही हो, लेकिन चिंतन मेरा बाहर क्या चल रहा है, किसकी मीटिंग हो रही है, उनसे क्या पूछा जा रहा होगा, वहां होगा तो मैं यहाँ होते हुए भी नहीं हूं। इसलिए मन को साधना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। इसलिए मन को वहां लगा करके रखना है जहां मेरी आत्मा की प्यास बुझेगी। आत्मा की प्यास कब बुझती है? जब वो कुछ ज्ञान पाती है। शरीर को हर रोज संवारते हैं, वो शरीर की प्यास बुझा रहे हैं। आत्मा शांति चाहती है, उसकी प्यास ज्ञान से बुझेगी। जब मुझे क्रोध आएगा तो मुझे पता चलेगा कि वेद कहता है किसी से द्वेष नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, ऐसा गुरु ने बोला है। तो ये क्या है? ज्ञान, जो आकर के टिक टिक करेगा, अरे तू गलत कर रहा है, रुक, उसके साथ कटु बात मत कर, कड़वी बात मत बोल उसको, ठीक है उसने जो किया उसकी बुद्धि थी। तो हमारे पास जो है हम वो बांटते हैं ना। किसी के मन में गालियां हैं तो वो गालियां देगा, किसी के मन में वेदों की सुक्तियां हैं तो वो वेदों के वचन बोलेगा। हम क्या रखते हैं? आप सब क्या रखते हो? आपके मन में क्या है? सब कहेंगे जी हमारे मन में तो अच्छा ही है। तो बस जो है उसी को बांटना है। कभी भी किसी से द्वेष की भावना नहीं, परस्पर कौन किसको कितना सम्मान दिया जा रहा है, किसको कितने लोग जानने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आत्मा शांत होनी चाहिए, मेरे मन में संतोष होना चाहिए। योग दर्शन कहता है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है।